एक पंडित विष्णुदत्त शास्त्री, जिनका पहला बच्चा पैदा होने वाला था। विष्णुदत्त ज्योतिष के बड़े ही विद्वान थे और उन्होंने दाई को कहा था कि बच्चा पैदा होते ही वो नींबू का प्रसव कक्ष में बाहर निकाल दे। बच्चा तो हो गया, लेकिन बच्चा रोया नहीं, इसलिए दाई ने उसके पैरों पर हल्के से थप्पड़ मारा और दाई नींबू निकालकर बच्चे को गर्भनाल आदि काटने के काम में लग गई। दूसरी ओर जब पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया बालक की कुंडली में प्रीतहंत योग है, अर्थात उनकी मृत्यु अपने ही पुत्र के हाथों होने की संभावना है। पंडित जी शोक में डूबे हुए थे और अपने पुत्र को इस आक्रमण से बचाने के लिए बिना कुछ कहे घर से निकल पड़े। 16 वर्ष बीत गए। बच्चा अपने पिता के बारे में पूछता, लेकिन माँ बेचारी पंडिताइन अपने जन्म की घटना के बारे में सब कुछ बता देती और चुप हो जाती, क्योंकि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। यथार्थ में पंडित जी का बेटा पिता के नक्शे कदम पर चला और एक महान ज्योतिष बन गया। इसी साल राज्य में बारिश नहीं हुई। राजा ने उसकी घोषणा कर दी, जो कोई बारिश के बारे में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित होने पर उसे मौत की सजा मिलेगी। लड़के ने हिसाब लगाया और चल दिया, लेकिन जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिष पहले से ही वहां बैठा हुआ है। राजन, आज शाम को ठीक 4 बजे बारिश होगी, बूढ़े ज्योतिष ने कहा। लड़के ने अपना हिसाब बराबर किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। राजा, आज ही बारिश होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजने के कुछ पल बाद। वृद्ध ज्योतिष का चेहरा अपमान में लाल हो गया और उसने एक और भविष्यवाणी भी की, महाराज, वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। लड़के ने फिर हिसाब लगाया और फिर बोला, महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कभी भी ओले 45 या 48 ग्राम के अधिक नहीं होंगे। अब मामला शांत हो गया। लोग शाम होने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहे। 3:30 बजे तब आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से बादलों का फौज उड़ने लगी। अंधेरा था, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजे भी पानी का एक बूंद नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही 4:02 हुआ, तेज बारिश शुरू हो गई। वृद्ध ज्योतिष ने सिर झुका लिया। आधे घंटे के बारिश के बाद ओले गिरने लगे। राजा ने ओले का वजन करवाया। 50 ग्राम में से एक भी ओला नहीं निकला। शर्त के अनुसार सिपाहियों ने वृद्ध ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने लड़के से इनाम मांगने को कहा। महाराज, उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए, बच्चे ने कहा। राजा के इशारे पर वृद्ध ज्योतिष को मुक्त कर दिया गया। आप धन मांगने के बजाय इस अज्ञात व्यक्ति को क्यों मुक्त करा रहे हो? बच्चे ने सिर झुकाया और कुछ देर बाद सिर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रो रहा था क्योंकि वह मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी हैं, जो 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। बूढ़ा ज्योतिष हैरान रह गया। दोनों चुपचाप महल से बाहर आ गए, लेकिन आखिर में पिता का प्यार छलक आया और वो फूट फूट के रोते हुए लड़के को गले लगा लिया। आखिर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा पिता विष्णुदत्त हूँ? क्योंकि आज भी आप हिसाब सही ढंग से करते हो, पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बच्चे ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। अर्थ? पिता हैरान रह गया। वर्षा का योग तो 4 बजे का ही था, परंतु वर्षा की बूंदे को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा या नहीं? ओले तो 50 ग्राम के ही थे, पर कुछ पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते कि नहीं। दाई बच्चे को पैदा होते ही उसके ऊपर कुछ नींबू फेंक देती। बच्चे की देखभाल करने में कुछ समय लगेगा या नहीं? इतने समय में ग्रहों की युक्ति बदल सकती है या नहीं? और पितृहंत योग भी पितृरक्षक योग में बदल सकता है या नहीं? सही कहा या नहीं? जीवन भर की गलतियां पंडित जी के सामने जीवित हो उठी और उन्हें समझ में आ गया कि जीवन भर उन्होंने केवल 2 शब्दों के गुण की कमी के कारण कष्ट झेला है, और वो था व्यवहारिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस। जिस प्रकार सूर्य ही रात्रि के अंधेरे को दूर कर सकता है, उसी प्रकार मात्र विवेक ही लोगों के जीवन के अंधकार को नष्ट कर सकता है। कई बार हम हमारी परेशानी को इतना बड़ा बना देते हैं जितना वो होती नहीं। बस बुद्धि, विवेक, धैर्य, साहस से भी अपनी परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के मोटिवेशन वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।